हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए। यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लासें कराई जा रही हैं, मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों, विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए एक लाइव क्लास है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ ये आपकी जो क्लास है ये 8वीं क्लास है, ठीक है। डेली आपको 2 बजे क्लास मिलती है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। सभी प्यारे भाई बहन रेडी हैं? एक बार जल्दी से कमेंट सेशन में यस करते हैं, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे 51 नंबर में ये पूछा गया कि एक वस्तु का ताप यानी टेम्परेचर केल्विन पैमाने पर नापने से x डिग्री केल्विन पाया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर नापने पर भी इसका जो टेम्परेचर है यानी जो ताप है वो x डिग्री फ़ारेनहाइट पाया जाता है। तो कह रहा है इसका मान क्या होगा। मतलब कहने का ये है कि तो इसका मान क्या होगा, x का मान बताइए। तो x का मान क्या होगा। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा? फ़ारेनहाइट -32/9 इज इक्वल टू ये केल्विन वैल्यू होती है 273/5। ठीक है। केल्विन और फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि जब दोनों की वैल्यू x है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, x पुटअप करोगे, यहाँ पर x कर लोगे और यहाँ पर भी x कर लोगे। आगे आपको सॉल्यूशन करना है तो यहाँ पर क्या करोगे, सॉल्यूशन करने के लिए 5 का और 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। जब ऐसे आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको वैल्यू कितनी मिलती है, 9x माइनस 2457 बराबर 5x माइनस 160। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये 9x है और ये 5x है, इनके बीच में अंतर निकालेंगे। भाई जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा, माइनस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू, अब ये देखो ये भी माइनस में वैल्यू है, ये भी माइनस में वैल्यू है, तो यहाँ पर भी अंतर निकालेंगे इनके बीच में। तो कितना आ जाएगा, 2297 आएगा। ठीक है। अब क्या करोगे, x बराबर 2297/4 करोगे। अब 4 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाती है 574.25। वैल्यू क्या मिल जाती है, 574.25। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सब लोग करिए जल्दी से। 52 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी से होती है। दोस्तों 52 नंबर पे आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। सभी लोग आंसर करेंगे कि ब्लूबेरी सिंड्रोम नामक बीमारी से होती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेयजल में नाइट्रोजन की अधिकता हो जाने से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 53 नंबर है। 53 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में लगे कई प्रतिरोधों से बहने वाली धारा एवं उसके सिरों पर विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त करेंगे। फिर से समझिएगा, किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में लगे कई प्रतिरोधों में से बहने वाली जो धारा है उनके सिरों पर विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त करेंगे। तो विभवांतर मापने के लिए क्या प्रयुक्त करेंगे, तो आमीटर और वोल्ट मीटर दोनों समांतर क्रम में इनका प्रयोग किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा 53 में। नहीं सॉरी, इसका नहीं करिए, एक सेकेंड। श्रेणी क्रम में जब बोल रहा है तो श्रेणी क्रम में आमीटर और समांतर क्रम में वोल्टा मीटर लगाएंगे, ये सही होगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, श्रेणी क्रम में आमीटर लगेगा आपका, वह समांतर क्रम में वोल्टा मीटर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, न्यूमेरिकल है। इसमें कह रहा है कि 12 मीट्रिक टन भारी एक चट्टान को तोड़ने के लिए इसमें डायनामाइट लगाया जाता है। विस्फोट होने पर इसके 8 मीट्रिक टन और 4 मीट्रिक टन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। 12 मीट्रिक टन की भारी
एक चट्टान को तोड़ने के लिए। तो इसके दो टुकड़े हुए, एक 8 मीट्रिक टन, एक 4 मीट्रिक टन। ठीक है, यदि विस्फोट के समय 8 मीट्रिक टन वाला टुकड़ा 6 मीटर पर सेकंड की गति से बाहर उछलता है तो दूसरे टुकड़े की गतिज ऊर्जा क्या होगी? मतलब जैसे ये वाला जब टूटा तो टूटने के बाद में ये 6 मीटर पर सेकंड की गति से बाहर उछला। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि जो दूसरा टुकड़ा होगा इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। 54 नंबर पे राइट आंसर करिए। देखो न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना है, पेन कॉपी लेके बैठा करिए आप लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए संवेग संरक्षण वाला जो फॉर्मूला है वो लगेगा, रेखीय संवेग संरक्षण वाला। तो क्या होता है फॉर्मूला? m1 होता है, v1 होता है, इज इक्वल टू m2 होता है, v2 होता है। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखो इसकी जो भारी चट्टान है इसके दो टुकड़े हुए 8, ठीक है, और स्पीड इसकी कितनी है? 6। और दूसरा टुकड़ा जो हुआ है वो 4 का है, इसकी स्पीड हमको पता नहीं, v2 निकालनी है। अब जब यहाँ पर आप v2 निकालोगे तो 4 से 8 को डिवाइड करोगे, 2 आ जाएगा। v2 बराबर यहाँ पर कितना हो गया? 6 दूनी 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड आया। अब गतिज ऊर्जा बोल रहा निकालने के लिए, तो गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो ये v यहाँ पर हमको 12 मिला है, 1/2 m कितना है? m यहाँ पर क्या रखोगे आप? बस m के लिए आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये जो दूसरा वाला टुकड़ा है ये 4 मीट्रिक टन है, तो इसको आप जब किलोग्राम में रखोगे तो यहाँ पर आपको 4000 लेना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना। बाकी v आपको 12 दिया गया मीटर पर सेकंड, उसको वैसे ही पुटअप कर लोगे। काटा पीटी करोगे, सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमने काटा 2 से 12 को, तो हमको मिल गया 6, और 8 छंग होता 6 चौको होता है 24, मतलब यहाँ पर 24,000। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा ठीक 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 ठीक, ये गड़बड़ हो गया, वर्ग करना था 12 का, तो वर्ग करेंगे ना, तभी कहें क्या गड़बड़ कर दिया कैलकुलेशन में। चलो 12 का वर्ग करेंगे। ठीक है, 12 का दोस्तों वर्ग करना है तो 2 से 4 को काट दो तो यहाँ पे 2000 बचेगा। ठीक है, 2000 का गुणा किस में करना पड़ेगा? 2000 का गुणा करोगे 144 में, 2000 का गुणा करोगे 144 में। ठीक है, 2000 का गुणा 144 में जब आप करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 288 ये हो गया, और 3 जीरो ये हैं तो 3 जीरो ये लगा दिए। अब किलो जूल में रखना है, ऐसे तो जो वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी। ठीक है, हमें किलो जूल में अगर निकालना है तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें किलो जूल में आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। किलो जूल में आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 55 नंबर क्वेश्चन है, चमगादड़ द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली तरंगों की आवृत्ति होती है। तो चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्सर्जित करता है। ठीक है, पराश्रव्य तरंगें उत्सर्जित करता है जिनकी आवृत्ति होती है 2000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, 2000 हर्ट्ज से अधिक होती है और 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पराश्रव्य तरंगे। ठीक, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा 56 नंबर आपके स्क्रीन पर। एक व्यक्ति अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर से अधिक वस्तु, 60 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। चलो आगे यहाँ पर पढ़ते हैं भाई। कह रहा है कि उपयोग किए जाने वाले लेंस की क्षमता बताइए, यानी पी निकालना है। तो पहले आपको फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी। जब फोकस दूरी निकालोगे तभी आप यहाँ पर पी निकाल पाओगे। ठीक है, लेंस की क्षमता यानी पी। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपको u इज इक्वल टू अनंत लेना पड़ेगा।
अनंत। और जो v है ये आपको यहाँ पर दे दिया गया है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर। अब देखो, जब यहाँ पर सिचुएशन है कि 60 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु देखने के लिए वस्तु का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो v लेना है वो माइनस में लेना होगा। हालांकि ये इन्फिनाइट को अगर आप माइनस में लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आप जब सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन करने में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/-60 और -1/इन्फिनाइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर यहाँ पर मिलेगा f इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। और p बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 100/f होता है। अब f की जगह हमें क्या रखना है, -60। जब सॉल्यूशन करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा -1.66 डायोप्टर। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा एक कागज की मोटाई 15 माइक्रोन है। यदि इसे मिलीमीटर में व्यक्त किया जाए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। पहली बात तो माइक्रोन दिया है और 15 माइक्रोन इस प्रकार से आप लिखते हैं। माइक्रोन रिमूव करेंगे तो 15 × 10⁻⁻6 मीटर होगा। अब मीटर से आप मिलीमीटर बनाएंगे तो 1000 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने जीरो हो गए, 3 जीरो। यानी यहाँ पर क्या करोगे, 15 × 10⁻³ हो जाएगा। यानी अगर दशमलव लगा के लिखोगे, इसको दशमलव लगा के अगर लिखोगे आप, तो वही पूछ रहा है कि सार्थक अंकों की संख्या होगी। तो 0.015 यानी 2 सार्थक अंक होंगे यहाँ पे, यानी 2 सार्थक अंक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 58 नंबर है। इसमें कह रहा है कि एक पेंच मापी का चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर है तथा उसके वृत्तीय पैमाने पर 40 खाने हैं, जबकि एक वर्नियर कैलिपर्स के 10 भाग मुख्य पैमाने के 9 भाग के बराबर हैं। यदि इसके मुख्य पैमाने का प्रयोग भाग 0.25 मिलीमीटर हो तो पेंच मापी एक वर्नियर के अल्पतमांक में संबंध होगा। तो ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए, पेंच मापी का अल्पतमांक आपको निकालना पड़ेगा। तो पेंच मापी का जब आप अल्पतमांक निकालेंगे, पेंच मापी की चूड़ी का अंतराल दिया गया है तथा उसके वृत्तीय पैमाने पर 40 खाने हैं। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे पेंच मापी का अल्पतमांक, तो ये आ जाएगा चूड़ी का अंतराल 1 है और पेंच मापी का जो अल्पतमांक होगा, ये फॉर्मूला बनता है चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने। मतलब वृत्तीय पैमाने के जो खाने बने हुए हैं वो कितने हैं, 40। तो ये आ गया यहाँ पे किसका, पेंच मापी का अल्पतमांक। तो आप यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे दशमलव में तो आ जाएगा 0.025 mm। इसके बाद में कह रहा है वर्नियर कैलिपर्स के 10 भाग मुख्य पैमाने के 9 भाग के बराबर है। यदि इसके मुख्य पैमाने का प्रयोग भाग 0.25 mm हो तो पेंच मापी एक वर्नियर के अल्पतमांक के संबंध में होगा।
तो वर्नियर का अल्पतमांक बराबर होता है मुख्य पैमाने के एक भाग का मान। तो यहाँ पर देखिए मुख्य पैमाने का एक भाग का मान अगर निकालोगे आप, तो यहाँ पर दिया गया है, निकालना नहीं है तो दिया ही है, तो 0.25 ये हो जाएगा। वर्नियर पर कुल भागों की संख्या यहाँ पर कितनी दी है, 10, तो ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो 0.025 mm आ जाएगा, यानी यहाँ पर पेंच मापी तथा वर्नियर, ठीक है, पेंच मापी तथा वर्नियर दोनों के अल्पतमांक बराबर हैं, तो दोनों के अल्पतमांक क्या हो गए, बराबर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 59 नंबर क्वेश्चन है। एक वर्णी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग व तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होती है। ठीक है, क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो यहां पर दिया गया है उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, ये तीसरा वाला पॉइंट सही हो जाएगा, इसका तीसरा वाला जो पॉइंट है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 60 नंबर है। यहां पर आपसे क्या कह रहा है, एक 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाला व्यक्ति एक रोटी खाने पर 84 मिनट और ऊपर चढ़ सकता है। एक रोटी खाने पर वो 84 मीटर है और ऊपर चढ़ सकता है, यदि उसके शरीर की दक्षता 49% हो तो रोटी से प्रदत्त ऊष्मा का मान होगा। तो 60 पे राइट आंसर आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है Q = mgh। ठीक है, Q = mgh बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब हमें कैलोरी में वैल्यू निकालनी है तो हमें 42 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4.2 से, 42 कह रहा है, 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा कैलोरी में निकालने के लिए। ऐसे निकालोगे तो जूल में आएगी ऊष्मा, तो जब डिवाइड करना पड़ेगा, वैल्यू हमको पता है 50 किलोग्राम दिया है, ठीक है, और जी की वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है। एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई, 84, और नीचे आपका हो गया 4.2। अब देखो पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, 84 कट जाएगा, 42 से 42 से 2 जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करोगे तो 4802 कैलोरी आ जाएगा, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आ गया सबको समझ में? कमेंट नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए जय हिंद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट अगले लाइव सेशन में।